हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के स्रोतों को डिटेल से पढ़ा है और विद ट्रिक्स बिल्कुल इजी वे में हमने उनको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अनदर टॉपिक होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे और इनको बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे ताकि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए लर्न हो जाए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत मतलब मौलिक अधिकार। ये कौन से देश के संविधान से हमने लिए थे? अमेरिका से। हमने जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से हमने लिए थे। और हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे पुराना है, विश्व में सबसे पुराना संविधान जो है वो अमेरिका का है। तो अगर उनका संविधान सबसे पुराना है तो वहाँ पे लोकतंत्र भी सबसे पहले है और वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार भी सबसे पहले दिए गए हैं। तो जिस देश में सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो कौन सा देश है? अमेरिका। तो हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जर्मनी के संविधान से। और हम इसे लर्न कैसे कर सकते हैं? आपातकालीन मतलब जर्मनी के संविधान से। हमने इसको कैसे पढ़ा था? जर्मनी मतलब मनी जब ना हो, जब मनी ना हो तो हमारी स्थिति भी कैसी होती है? आपातकाल की तरह हमारी स्थिति भी होती है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपातकालीन हमारी स्थिति कब होती है? जब हमारे पास मनी ना हो। जब मनी ना हो मतलब जर्मनी। और एक और ट्रिक है इसकी कि जर्मनी के जो हिटलर था, हिटलर ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति बना के रखी हुई थी। तो ये दोनों तरीकों से हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किससे लिया गया है? मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघवाद का क्या मतलब है? संघवाद का मतलब यह है कि सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हों। पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय मतलब राजकीय स्तर। भारत में भी केंद्रीय और राजकीय दोनों सरकारों के मध्य जो है अधिकारों का बंटवारा होता है। इसलिए भारत में भी क्या है? संघवाद है। और ये हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? हमने यह कनाडा के संविधान से लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन साथ में बनेंगे उन्हें भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? मतलब किस चीज़ का प्रभाव जो है वो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। मतलब जब हमारा संविधान लिखा गया था तब उसमें 395 अनुच्छेद थे और उसमें से कम 250 मतलब 250 जो हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। या तो हूबहू आधे जो हैं वैसे ही लिख दिए गए हैं या कईयों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनको लिया गया है। तो सबसे अधिक प्रभाव जो देखने को मिलता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यह अमेरिका से ली गई है सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश में भी जो न्यायिक व्यवस्था है वो सबसे उच्च है, सबसे सर्वोच्च है। और ये हमने किस देश से ली है? जिस देश का संविधान सबसे पुराना है, जहाँ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, जहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। तो वो कौन सा देश है? अमेरिका है। और वहाँ से हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ली है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस से प्रभावित है? तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। इसे हमने कैसे लर्न किया था? इंग्लैंड ने हमारे देश पे बहुत सालों तक क्या किया? शासन किया। और उसमें उसने हमारी जो संसद थी उस पर भी
शासन किया। ये हम सिर्फ लर्न करने के लिए रिलेट कर रहे हैं कि इंग्लैंड ने, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे बहुत सालों तक शासन किया, तो उन्होंने हमारी संसद पे भी क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, उस पर भी उनका शासन था। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया। और इसके साथ साथ इंग्लैंड से जो भी, इंग्लैंड के संविधान से हमने जो भी लिया है उसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि संसद पे उनका पूरा अधिकार था और ये अधिकार उन्होंने एकल मतलब अकेले ही किया था। तो एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। अकेले ही उन्होंने ये सब किया था, उन्होंने विधि पूर्वक किया था। तो विधि का शासन भी कहाँ से लिया, हमने ब्रिटेन से लिया है। संसद पे उनका पूरा अधिकार था और अकेले ही उन्होंने अधिकार कर रखा था, मतलब एकल नागरिकता, विधि पूर्वक किया था, मतलब विधि का शासन। और उस संसद में मंत्रिमंडल प्रणाली भी थी, मतलब मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से ली है। और वो कैसी संसद थी, द्विसदनीय संसद थी, मतलब जो 2 सदनीय प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। तो इस तरह रिलेट करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ली है इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, या किस देश के संविधान से हमने ली है। तो ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन मतलब चेंजेस, जब भी हम कोई चीज़ फ्री की लेते हैं तो उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। संशोधन हम किस में करते हैं, ये हमने रिलेट किया था जब हमने डिटेल में जब हमने भारतीय संविधान के स्रोतों को डिटेल में पढ़ा है, तो हमने वहाँ पे इसको रिलेट किया था कि जब भी हम कोई चीज़ फ्री की लेते हैं तो हम उसमें संशोधन करते हैं, उसमें हम चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये रूस से लिया गया है। और इसको हमने कैसे लर्न किया था कि रूस एक बड़ा देश है, ठीक है, रूस एक बड़ा देश है और उसका मूल कर्तव्य क्या है, अपने समाज के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। रूस से हमने 3 चीज़ें ली हैं, मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवाद। पंचवर्षीय योजनाएं और समाजवाद, ये तीनों चीज़ें हमने रूस से ली है। और हमने इसको कैसे रिलेट करके लर्न किया था कि रूस का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने समाज के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाए। इस तरह रिलेट करके हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। यह किस देश के संविधान से हमने लिया है, किस देश से लिया हमने, यह लिया है हमने जर्मनी से। मतलब ये जब मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, उनको स्थगित कर दिया जाएगा, तो आपातकाल की स्थिति होगी। और आपातकाल कब होगा, कब होता है, कैसे रिलेट किया था हमने कि जब मनी नहीं होती है तो आपातकाल की स्थिति होती है। तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, आपातकाल ना पूछ के ऐसे पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जर्मनी से लिया गया है, क्योंकि जब मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएंगे तो आपातकाल की ही स्थिति होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, आयरलैंड मतलब लैंड, और जब हम किसी से लैंड खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो उसके लिए वो कुछ नीतियाँ बनाता है, कुछ निर्देश देता है। तो अगर एग्ज़ाम में नीति निर्देशक तत्व आए तो हमें कैसे याद आएगा कि नीतियाँ कौन बनाता है, निर्देश कौन देता है, जिससे हम लैंड खरीदते हैं, जिससे हम भूमि खरीदते हैं, मतलब आयरलैंड। ऐसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में
कितने 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और यह भी कहाँ से लिया गया है, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से हमने 2 चीज़ें ली हैं, एक नीति निर्देशक तत्व और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और इसको हमने कैसे लर्न किया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम थी पहले जो है उसके समवर्ती कोई देश क्रिकेट में नहीं था। समवर्ती मतलब उसके सम्मान, उसका मुकाबला करने के लिए उसके सम्मान जो है वो कोई भी देश नहीं था। तो ऐसे हम इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी मेन बातें हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है और राष्ट्रपति पर महाभियोग, कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये सब जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये तीनों चीज़ें हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी तीनों महत्वपूर्ण चीज़ें वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। नेक्स्ट है, भारत में विधि का शासन किस देश के पैटर्न पर अपनाया है, तो विधि का शासन किस देश के पैटर्न पर है, ब्रिटेन के। हमने कैसे याद किया था कि ब्रिटेन ने मतलब इंग्लैंड ने संसद पर भी अधिकार कर लिया था, यानी संसदीय शासन, संसद पर अधिकार कर लिया था और ये सब अकेले किया था, एकल नागरिकता, और उसने यह विधि पूर्वक किया था, यानी कि विधि का शासन। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, एकल नागरिकता ली और विधि का शासन, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की धारणा हमने किस देश की देन है, ये किस देश के संविधान से हमने ली है, तो ये इंग्लैंड से ली है। और हमने इसको पीछे वाले क्वेश्चन में भी रिलेट किया कि संसदीय शासन व्यवस्था पर किसका अधिकार हो गया था, इंग्लैंड का हो गया था, क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे पूरे देश पे कब्जा कर रखा था, पूरे देश पर इंग्लैंड जो है वो शासन कर रहा था, तो संसद पे भी किसका अधिकार था, इंग्लैंड का था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि भारतीय संविधान का जो 395 अनुच्छेद थे जब इसका निर्माण हुआ था तब, अब तो लगभग 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन उस टाइम 395 थे। तो 395 में से 250 जो हैं हमने कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था जो सर्वोच्च थी, हमने जो न्याय से रिलेटेड जो बातें हैं वो हमने अमेरिका से ली। सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया है। आई थिंक यह एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया है हमने, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और ये मैंने आपको पहले ही रिलेट करके बता दिया कि ब्रिटेन ने क्या किया, हमारी संसद पे अधिकार किया और ये सब उसने अकेले किया, है ना। एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था और विधि पूर्वक किया, विधि का शासन। तो इस तरह हम रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और ये क्वेश्चन आपको आसानी से लर्न हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।